हर एक फास्ट बॉलर यही बोलता है कि मुझे इंप्रूव करना है, पर इंप्रूव करने के लिए तुम्हारे बेसिक स्ट्रांग होने चाहिए। अगर तुम्हारे बेसिक स्ट्रांग नहीं होंगे तो तुम प्रेशर सिचुएशन में भी परफॉर्म नहीं कर पाओगे और आगे भी नहीं खेल पाओगे। वेलकम बैक टू क्रिक पंचाल्स चैनल्स। हम आज ऐसे 3 बेसिक्स के बारे में बात करने वाले हैं जो तुम्हारी फास्ट बॉलिंग को इंप्रूव कर देगी। हमने कई बार बड़े बड़े फास्ट बॉलर्स को बोलते हुए देखा होगा कि प्रेशर सिचुएशन में थे फिर भी वो अपने बेसिक्स पर स्टिक रहे। उसका मतलब यह है कि तुम प्रेशर सिचुएशन में भी अपने मसल मेमोरी को बेसिक्स पर रख कर भी अपने गेम को बदल सकते हो। चाहे तुम बिगिनर फास्ट बॉलर हो या प्रो, तुम्हें अपने बेसिक्स पर स्टिक रहना पड़ेगा और उसे स्ट्रॉन्ग करता रहना पड़ेगा। 3 ऐसे बेसिक्स है जो फास्ट बॉलिंग में तुम्हें आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहला है रनअप। तुम्हारा रनअप रिदमिक और स्मूथ होना चाहिए। दूसरा है बॉलिंग एक्शन। अगर तुम्हारी बॉलिंग एक्शन सही नहीं होगी तो तुम्हें इंजरीज भी हो सकते हैं और तुम्हारी बॉल ठीक से आगे जाएगी भी नहीं। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट है ग्रिप। जब तुम रिलीज करते हो तो बॉल एकदम सीधा और सीम पर जाना चाहिए। अगर वो सही से नहीं जाएगा तो ना तुम्हारे बॉल ठीक से जाएंगे और ना तुम आगे बढ़ पाओगे। अगर ये तीनों चीजें सही रहेगी तो तुम एक परफेक्ट फास्ट बॉलर बन पाओगे। तो सबसे पहले हम रनअप की बात करते हैं। तो तुम्हारा रनअप ना ज्यादा लंबा होना चाहिए ना ज्यादा छोटा, ना बहुत तेज भागना है और ना ही ज्यादा स्लो, क्योंकि अगर तुम तेज भाग कर आओगे तो तुम अपने बॉलिंग एक्शन को परफेक्टली बना नहीं पाओगे और बॉल कहीं और चली जाएगी। अगर तुम रनअप से धीरे धीरे आओगे तो तुम्हारी बॉल इतनी स्लो जाएगी कि तुम्हें छक्के पे छक्के पड़ेंगे। तुम्हारा रनअप भी टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए, एकदम परफेक्टली सीधा रहना चाहिए और तुम्हें अपने स्टेप्स को आगे पीछे नहीं करना है। एक ही स्टेप पर हर बार बॉल डालना है जिससे तुम्हारी नो बॉल भी कंट्रोल रहेंगे। साथ ही तुम जब भी रनअप में भागते हुए आते हो तो तुम्हारे हाथ और पैर एकदम सिंक्रोनाइज में चलने चाहिए। जैसे मैं हाथ को भी घुमाता हूँ और पैर को भी साइक्लिक मोमेंट में चलाता हूँ। इसके लिए तुम्हें ड्रिल्स करने पड़ेगी और तुम्हारे रनअप में रिदम बिल्ड करना पड़ेगा। तो आइए चलिए मैं बताता हूँ कि तुम्हारे रनअप में तुम रिदम कैसे बिल्ड कर सकते हो। अभी रिदम बनाने के लिए हम रनअप को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। सबसे पहला स्टार्टिंग होगा, बीच वाला पार्ट होगा जैसे स्प्रिंट और तुम रनअप में बिल्ड करोगे, और आखिरी वाला पार्ट होगा जो तुम जंप करोगे और बॉल डालने जाओगे। तो स्टार्टिंग के पार्ट में तुम्हें चलते हुए इनिशियल मोमेंट बिल्ड करना है। जैसे तुम गाड़ी चलाते हो तो एकदम धीरे 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 से तेज होती है, वैसे तुम्हें भी ऐसा ही करना है कि एकदम स्लोली स्टार्ट करना है और फिर बीच वाले पार्ट में तुम्हें स्प्रिंट या फिर तुम जितना तेज भाग सकते हो वैसे भागना है और लास्ट में तुम्हें जंप करना है। पर एक चीज ध्यान रखना, अगर तुम 20 स्टेप में ही रनअप की प्रैक्टिस करते हो ना तो 20 स्टेप से एक स्टेप भी आगे नहीं होना चाहिए। 20 से 25 स्टेप नहीं, 25 से 30 स्टेप नहीं। एक बार फिक्स कर लो कि तुम्हें कितने स्टेप पर भागना है और उसी स्टेप में तुम्हें प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और इसमें जब भी तुम भागते हो तो तुम्हारी रनिंग की टेक्निक भी एकदम सही होनी चाहिए। वैसे नहीं कि तुमने स्टार्टिंग कर लिया और ऐसे ही भाग के चले गए। तुम्हें एकदम परफेक्ट टेक्निक के साथ भागना पड़ेगा। अगर तुम्हें टेक्निक के ऊपर वीडियो चाहिए कि रनअप की टेक्निक किस तरह से हो, उसे इंप्रूव कैसे कर सकते हो, तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। मैं अगला वीडियो उसी पर ही बना दूंगा। अब तुमने अपना रनअप का पार्ट तो क्लियर कर दिया, पर अब हम आते हैं अपने सेकंड बेसिक्स पर, बॉलिंग एक्शन। अब बॉलिंग एक्शन में हमने कई बार सुना होगा कि तुम्हारे बायोमैकेनिक्स स्ट्रांग होने चाहिए। बायोमैकेनिक्स का मतलब ये होता है कि तुम्हारी टेक्निक, तुम जब लोड अप लेते हो, नॉन बॉलिंग आर्म को टक इन करते हो, तेज आर्म स्पीड से बॉल डालते हो और तुमने लेटरल फ्लेक्शन नहीं है, ये सारी चीजें बायोमैकेनिक्स में होती है। अगर तुम्हारा टेक्निक सही नहीं होगा बॉल डालने का तो तुम ना खुद को कंट्रोल कर पाओगे और ना ही बॉल को। मेरी भी बॉलिंग एक्शन पहले ऐसी ही थी कि पैर कहीं और जाता था, हाथ कहीं और से आता था, क्योंकि ये सारी चीजें तुम्हारे लिए बहुत हार्मफुल रहती है। तुम्हें इंजरी भी कर सकती है और तुम्हें आगे खेलने से भी रोक सकती है। इसलिए जितना हो सके ना उतना अपनी एक्शन को सीधा रखो, स्ट्रेट अलाइनमेंट में, एकदम सीधी लाइन में तुम्हारा एक्शन खत्म होना चाहिए। जब भी तुम रनअप में आते हो तो तुम्हें खुद को भी कंट्रोल करना है, बॉल को भी कंट्रोल करवाना है बॉलिंग एक्शन से। तो बॉलिंग एक्शन को इंप्रूव करने के लिए हम आगे और वीडियो बनाएंगे कि बॉलिंग एक्शन कितने टाइप्स की रहती है, हम कैसे उस बॉलिंग एक्शन को इंप्रूव कर सकते हैं, मैंने खुद वो बॉलिंग एक्शन को कैसे इंप्रूव किया है, उसके ऊपर हम आगे वीडियो बनाते रहेंगे। अभी बॉलिंग एक्शन में तुम्हें लोडअप कैसे लेना है, तो लोडअप की बात करें तो मैं ऐसा रखता हूं कि मेरे जो हाथ दोनों होते हैं लोडअप के टाइम पर वो एकदम आंख के नीचे रहे, इसलिए मैं देख सकूं कि बॉल मेरा यहाँ है और मुझे यहाँ फेंकना है। तुम एक्सपेक्शनल चीजें अलग हो गई कि तुमने अपना लोडअप सर के ऊपर रखा, सर के साइड में इधर उधर रखा, कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हें जैसे कंफर्टेबल हो वैसे तुम रख सकते हो, पर वो तुम्हारे कंट्रोल में होना चाहिए। वैसा नहीं कि तुम देख कहीं रहे हो, डाल कहीं और रहे हो। तुमने ये भी देखा होगा कि कोई भी बड़े फास्ट बॉलर का तुमने एक्शन कॉपी कर लिया तो वो तुम्हारे लिए बहुत हार्मफुल हो सकता है, क्योंकि वो तुम्हें इंजर भी कर सकता है और तुम्हें आगे खेलने से रोक भी सकता है। तो किसी और की बॉलिंग एक्शन कॉपी करने से अच्छा तुम जिसमें भी कंफर्टेबल हो वैसे ही रिएक्ट करो और एकदम सीधा खत्म करो। बॉलिंग एक्शन को ट्राई करो कि मैं सीधा खत्म करूं, उससे तुम लाइन लेंथ को भी कंट्रोल कर सकोगे। तो रनअप में जैसे ही भागते हुए आओ, अपने लोडअप के साथ जंप को होल्ड करो,
थोड़े सेकंड मिनी सेकंड्स के साथ अपने जंप को होल्ड करना है, प्रॉपर लोडअप लेना है और फिर अपने बॉलिंग एक्शन को परफॉर्म करके बॉल डालना है। अब हम आते हैं अपनी तीसरी बेसिक्स पर, ग्रिप पोजीशन। तो बॉलिंग में हमारी आखिरी पॉइंट होती है रिलीज पॉइंट, जो तुम बॉल को छोड़ते हो। तो उसके लिए तुम्हें परफेक्टली बॉल पकड़ना सीखना पड़ेगा। अगर तुमने बॉल सही से नहीं पकड़ा या फिर तुम्हारी रिलीज पॉइंट कहीं और जा रही है तो तुम वाइड भी बहुत डालने शुरू कर दोगे और तुम आगे भी नहीं बढ़ पाओगे। तो हम पहले बात करते हैं बेसिक ग्रिप के बारे में। तो तुम्हारी 2 उंगली होगी, वो दोनों उंगली इसे सीम पर रहेगी, ऐसे सीम पर रहेगी और ना ज्यादा उंगलियों को पास में रखना है ना ज्यादा दूर रखना है, एकदम प्रॉपर सीम पर जैसे तुम कंफर्टेबल हो सको उस तरीके से। मैं थोड़ा बाहर की तरफ रखता हूं, बाहर वाली जो सीम रहती है 2-2 सीम रहती है, जो दोनों साइड 2-2 सीम रहती है, तो मैं बाहर वाली जो सीम रहती है उसके ऊपर ज्यादा फोकस करता हूं, जिससे मेरी ग्रिप आती है। तुम्हें जैसे कंफर्टेबल हो वैसे तुम कर सकते हो। अभी नीचे जो अंगूठा रहेगा वो इस तरीके से नीचे सपोर्ट में रहेगा, ऐसे ऐसे जैसे भी रख सकते हो, पर एकदम प्रॉपर तरीके से रखना और बॉल को ना ज्यादा एकदम फिट पकड़ना है, ना ही एकदम लूज पकड़ना है, एकदम नॉर्मल वे में पकड़ना है और एक उंगली की गैप नीचे रहनी चाहिए, जिससे तुम्हारी मेंटेन रहेगी। बाकी सारी उंगली होगी वो इस तरीके से ओपन नहीं रहेगी, एकदम लॉक हो जाएगी, जिससे तुम्हें सपोर्ट भी मिलेगा और तुम बॉल को एकदम प्रॉपर तरीके से रिलीज कर पाओगे। और ये बेसिक्स इतना इंपॉर्टेंट होता है कि अगर तुमने रनअप भी ठीक कर लिया, बॉलिंग एक्शन भी ठीक कर ली, पर तुमने बॉल ठीक से छोड़ा नहीं या तुम्हारी रिस्ट ऐसे ही ऐसे हो गई, तो तुम्हारी बॉल तो वाइड ही जाएगी पर तुम्हारी पूरी एक्शन बदल जाएगी और तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो रिलीज पॉइंट में भी तुम्हें अपनी उंगली मारनी है, ऐसे इस तरीके से रोल करवाना है, तो सीम एकदम सीधी जाएगी और टप्पा खा के तेज निकलेगी। और सीम पर बॉल जितनी गिरेगी ना उतनी तुम्हारी बॉल उछलेगी भी और तेज भी निकलेगी। तो जितना हो सके उतना ट्राई करो कि तुम्हारी बॉल एकदम प्रॉपर सीम पोजीशन में रिलीज हो। तो ये थी हमारी 3 बेसिक्स ऑफ फास्ट बॉलिंग। सबसे पहले हमने रनअप की बात की, उसके बाद प्रॉपर बॉलिंग एक्शन के बारे में और फिर लास्ट में हमने ग्रिप पोजीशन के बारे में। अभी ग्रिप की बात करें तो ये बेसिक ग्रिप स्टैंडर्ड से तुम 8 से 10 वेरिएशन यूज कर सकते हो फास्ट बॉलिंग में ही। तो उसके लिए मैंने प्रॉपर वीडियो बना के रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके चेक कर लेना कि वो 8 वेरिएशन कौन से है जो तुम अपने बॉलिंग को इंप्रूव करने के लिए और विकेट ज्यादा लेने के लिए डाल सकते हो।